हेलो फ्रेंड्स, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आइए हम एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5। और इस चैप्टर 5 में हमें क्या जानकारी लेनी है? तो जानकारी हमें यही लेनी है कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। हम लोगों ने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा नगर के बारे में पढ़ा था। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चौन्होदड़ो, ठीक ना, क्या क्या मिले थे, मोहरें मिली थी, कैसे कैसे मिले थे, ठीक ना, लोग कैसे रहन सहन कर रहे थे, मिस्र में पिरामिड क्या था। इन सारी चीज़ों को जो है पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 में क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक करे कि शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है सब लोगों ने वेदों के बारे में जाना है, चाहे वो स्टूडेंट है। क्या दिया है? वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से वेद हैं? एक हमारा आ जाता है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया तथा अथर्ववेद हो गया। ये 4 हमारे क्या है? वेद है। यदि हम सबसे पुराने वेद की बात करें, देखिए एक एक पॉइंट जो है लॉजिकली है एकदम, एक एक पॉइंट जो है क्वेश्चन बनता है। सबसे पुराना वेद है जो है ये कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा है? हमारा ऋग्वेद है। अब इसकी रचना की बात कर लेंगे तो रचना जो हुई थी लगभग, ठीक ना, इसकी रचना जो है लगभग 3500 साल पहले हुई थी। 3500 साल पहले हुई थी। इसकी रचना कब हुई है? तो 3500 साल पहले हुई है। ठीक है, 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा क्या है? प्रार्थनाएं हैं, मतलब दोहे हैं, ठीक है ना, सुक्तियाँ, दोहे हैं जिनको क्या कहा गया है? सुक्ति कहा गया। क्या कहा गया है? सुक्ति कहा है। तो ऋग्वेद में कितने प्रार्थनाएं या दोहे हैं, ठीक है ना, या मंत्र हैं? तो 1000 से अधिक है जिनको सुक्ति कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि सुक्ति क्या है, ठीक है ना। सुक्त का मतलब होता क्या है? सुक्त का मतलब होता है कि अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया। अब ये अच्छी तरीके से बोला कौन? तो विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। किसके लिए रचे गए हैं? देवी देवताओं की रुचि में, देवी देवताओं के लिए ये सब रचे गए हैं। जो हम लोग प्रार्थना करते हैं देवी देवताओं से, इसके जो है रचे गए हैं। और इनमें जो है महत्वपूर्ण जो देवता है वो 3 महत्वपूर्ण देवता बताए गए हैं। ऋग्वेद में 3 महत्वपूर्ण देवता जो है के लिए स्तुति की गई है, रची गई है, दोहा बनाए गए हैं, सुक्तियाँ तैयार की गई है। वो 3 देवता कौन कौन से हैं? तो 3 देवता हमारे अग्नि, इंद्र और सोमदेव। कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्निदेव को क्या माना जाता है? आग का देवता। इंद्र युद्ध के देवता माने गए हैं। और सोम जो है, ठीक ना, एक पौधा है। सोम क्या है? एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? खास पेय पदार्थ बनाया जाता था। तो यहाँ पे 3 देवता हमने देखा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी? 4। सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ठीक ना, और यजुर्वेद। उसके बाद जो है यह वेद कितने साल पहले, सबसे पुराना जो है ऋग्वेद है, कितने साल पहले लिखा? 3500 साल पहले लिखा गया था, ठीक ना। इसमें जो है 3 देवताओं को वर्णन किया गया है। कौन कौन देवता है? अग्नि, इंद्र और सोमदेव हैं। अग्नि को आग का देवता माना गया है, इंद्र को युद्ध का देवता और सोम को एक पौधा माना गया है जो पेय पदार्थ है। अब देखते हैं कि वैदिक प्रार्थनाएं, जो हमारी दोहे हैं, जो मंत्र की रचना की गई, वो किसके द्वारा की गई थी? ऋषियों के द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए अधिकांश सुक्तियों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कौन थे? सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। कुछ जो सुक्तियाँ, कुछ दोहे हैं, उसमें कौन की थी? तो महिलाएं भी की थी। ऋग्वेद की भाषा क्या है? यहाँ से देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है हमारा कि ऋग्वेद की भाषा क्या है? तो प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाई, ठीक है ना, वैदिक संस्कृत थी। जो ऋग्वेद की रचना है, जो ऋग्वेद की भाषा, जिस भाषा में रचना की गई है वह संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा जो है भारोपीय,
भारोपीय का मतलब क्या हुआ, भारत और यूरोपीय, मतलब भारोपीय भाषा का परिवार का हिस्सा है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, ये हिंदी का क्वेश्चन बन जाता है कि संस्कृत भाषा जो है, ठीक ना, संस्कृत भाषा वह किस भाषा परिवार का हिस्सा है, तो भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय। भारत की कई भाषाएं हैं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं हैं, जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं। फारसी तथा यूरोप की भाषाएं कौन कौन सी है, फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी हो गया, फ्रांसीसी हो गया, जर्मन हो गया, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से क्या हुई, जुड़ी हुई है। किस परिवार से, भारोपीय परिवार से जुड़ी हुई है। तो भारोपीय परिवार के अंतर्गत जो है इतनी भाषाएं जो है आपकी क्या हुई हैं, जुड़ी हुई है। देखिए, उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उन्हें कई शब्द जैसे थे, उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत भाषा, माँ हिंदी भाषा है, और मदर अंग्रेजी शब्दों को देखिए, तो इसलिए ये सब जो है भारोपीय परिवार से जो है एक साथ मिला करके बनाया गया है। अब देखियो, उपमहाद्वीप के अंतर्गत देखा जाए दूसरे भाषा परिवारों को भी भाषाएं बोली जाती है, जैसे उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में जैसे तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये क्या है, हमारी भारत की दक्षिणी भाषाएं हैं, ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो केरल में बोली जाती है। यहाँ के बाद जबकि झारखंड और मध्य भारत के अंदर कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो झारखंड और मध्य भाषा के अंतर्गत बोली जाती है भाषा, ठीक है ना। जबकि मलयालम, कन्नड़ कनाडा में, ठीक ना, कन्नड़ जो होती है, तेलुगु, तमिल, ये सब जो है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद का अध्ययन जो है इतिहासकार किस प्रकार से किए, उनको किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी मिली, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, इतिहासकार का काम क्या होता है, पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही जो पुरातत्वविद व्यक्ति हैं, जो पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं, वैसे इतिहासकार जो है अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। अतीत के बारे में क्या करते हैं, जानकारी इकट्ठी करते हैं। जैसे इतिहासकार आप भी है कि आपके बाबा जो है क्या करते थे, आपके दादा क्या करते थे, ठीक है ना, आपके दादा ने कौन कौन से कांड किए, कौन कौन सी घटनाएं की, ये सारी चीज़ें जो क्या है एक इतिहासकार ही हैं, ठीक है ना। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। कौन, इतिहासकार। भौतिक मतलब क्या हुआ, जो उन जैसे पुरातत्वविद क्या करते थे कि वो जो है सजीव शरीकार है, मतलब वो लोग जो थे वह वस्तुओं को ढूंढ करके, जैसे स्तंभ लेख हो गया, गुहा लेख हो गया, मूर्तियाँ हो गई, सिक्के हो गए, मोहरे हो गए, इन सारी चीज़ों को इकट्ठे करते हैं। लेकिन इतिहासकार क्या करता है कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो है वो लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। अब देखिए, ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, मतलब वार्तालाप मतलब बातचीत की भाषाओं के अंतर्गत है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदी, ठीक ना, व्यास और सतलज के बीच यह संवाद का एक ऐसा सूक्त का अंश है। अब देखिए, ऋग्वेद में किन नदी का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्यास और सतलज के बीच यह संवाद का एक बारे में बताया गया है। आइए अब हम देखते हैं क्या, मवेशी, घोड़ों और रथ। अब देखते हैं कि मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में क्या क्या दिया गया है। करें कि ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों को, लड़कों को, ठीक है ना, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। जैसे उस समय क्या किया गया है कि इस ऋग्वेद के अंतर्गत जो है जो प्रार्थनाएं लिखी गई है ऋग्वेद में, ठीक ना, वह मवेशी, बच्चों और पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए उस समय जो है मतलब ऐसा बताया गया है कि आप ये मंत्र पढ़ेंगे तो आपको जो है घोड़े की प्राप्ति होगी, ये मंत्र पढ़ेंगे तो बच्चे की प्राप्ति होगी, ये मंत्र पढ़ेंगे तो आप मवेशी की प्राप्ति होगी। इन सारी चीज़ों को जो है ऐसी जो है इसमें वर्णन किया गया है ऋग्वेद के अंतर्गत। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। घोड़े जो थे, ऋग्वेद में बताया गया है कि घोड़ा जो थे उस समय वह ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो था घोड़ों को रथ खींचने के लिए प्रयोग किया जाता था, जबकि लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे, ठीक ना। जब लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, ठीक ना, जैसे मान के चलिए कि कहीं जो है चौराहा है या कहीं शहर है, मारपीट हो जाती है, ठीक है, तो सबकी निगाहें जो होती है, जो मारपीट तो होती है लेकिन सबकी निगाहें जो होती है, लूटपाट जब होती है तो कोई कुछ लेके भागता है, कोई मान के चलिए सिंगारदाने लेके भाग गया, कोई जो है आपका जो है बक्सा लेके भागेगा, कोई जो है अपनी किताबें लेके भागेगा, कोई जानवर खोल के ही लेके भागेगा, आज के डेट में मोबाइल पर मोबाइलें लेके भाग जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है इतनी सारी चीज़ें, तो उस समय क्या होता था कि जब युद्ध हुआ था तो लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी ली जाती थी, ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी। अच्छे चरागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी
जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो, वैसे वैसे भूमि के लिए भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो बताया गया था कि क्या क्या चीज़ें होती थी, मवेशी घोड़े और रथ क्या बताते थे, तो हमने देखा कि युद्ध जब हुआ करता था तो किन चीज़ों पर ज़्यादा धावा बोला जाता था। तो अच्छे चारागाह हो या जो जैसी जल्दी से उपज करने वाली ज़मीन हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाई जाती थी, ठीक है ना, क्योंकि पानी की आवश्यकता भी तो हुआ करती थी। देखिए, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। अब हर युद्ध को जीतने के लिए क्या होता है, एक लीडर होता है, ठीक ना, क्योंकि घर में झगड़ा लड़ाने के लिए क्या होती है, कोई ना कोई एक सरदार हुआ करता है, ठीक ना, या सरदारनी भी हो सकती है, ठीक है। वैसे करके युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग क्या करते थे, सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। किसको दे दिया जाता था, पुरोहित जो हुआ करते थे उनको दे दिया जाता था, और शेष धन जो था आम लोगों में बांट दिया जाता था। मतलब देखिए, सरदार जब लूटता था तो पाप का भाग ही सबको बनाता था, भाई तुम भी लोग, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, ठीक है ना। तो वैसे करता था, पहले अपने रखता था, फिर पुरोहित को देता था, और फिर साथ ही साथ क्या करता था, आम लोगों में बांट दिया करता था, प्रजा के बीच भी बांट दिया करता था। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। अब समझिए, जो धन लूटा जाता था उसमें यज्ञ करने के लिए प्रयोग किया जाता था कि सब पाप क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। और हम लोग जो हैं, ठीक है ना, दुकान से सामान ला करके क्या करते हैं, उसको पवित्र बना लेते हैं। आइए सब देखिए, लूट करके ही जो क्या कर रहा है, यज्ञ करा रहा है। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। क्या दी जाती थी, आहुति। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अब देखिए आहुति में क्या क्या दिया जाता था, किसका किसका, घी, अनाज, और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी, मतलब बलि दी जाती थी उसमें, ठीक है ना। यज्ञ के अंदर ये कुंड हुआ करता था, उसमें डाला जाता था। आज भी जो होता है घर पे यज्ञ होता है तो क्या करते हैं लोग, उसमें घी डालते हैं, अनाज डालते हैं, ठीक है ना। जानवरों को तो कम देखने को मिलता है, लेकिन जो है ये सारी चीज़ें डाली जाती थी। और आहुतियाँ किसको दी जाती थी, देवी देवताओं को दी जाती थी। ये सारी चीज़ें ऋग्वेद में बताया गया है। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। जो युद्ध हुआ करता था वो, उसमें कौन भाग लेते थे, पुरुष भाग लिया करते थे। अस्थाई सेना नहीं होती थी, ठीक है। अस्थाई सेना यदि रखते तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो है खुफिया की तरह काम करते थे, ठीक है ना, कहीं जा करके मिल जाते और ठीक है ना, ये खुद हरा देते। लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। युद्ध व शांति के विषय में साल मशवरा करते थे। वहाँ ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, ठीक ना, बहादुर और कुशल योद्धा हो। लेकिन आज के डेट में क्या है, हम ऐसे लीडर चुनते हैं जिस पे क्या हो, 10-12 केसेस हो, किसी गरीब को सता देता हो, किसी को मार देता हो, किसी की ज़मीन हड़प लेता हो। ऐसे हम भी क्या करते हैं, सरदार को या ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। तो देखिए, वैसे ही एक रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने देखा कि ऋग्वेद में क्या बताया कि सरदार ऐसे लोगों को चुना जाता था जो बहादुर हो, क्या हो, कुशल योद्धा हो। आइए अब देखे थे लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या क्या थे। देखिए, इसमें बताया गया ऋग्वेद में कि लोगों का वर्गीकरण, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या क्या है, कैसे वर्गीकरण किया गया ऋग्वेद के अंतर्गत। देखिए, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार व समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। मतलब ऋग्वेद में ये बताया गया है कि लोगों का जो वर्गीकरण किया गया, जो बांटा गया, उनको काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, परिवार या समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के अधिक आधार पर बांट दिया गया। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द के देखते हैं। जैसे ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। जैसे पुरोहित, जिनका कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। पुरोहित को क्या कहा जाता था, ब्राह्मण, ठीक ना। पंडित जी आए हुए, कुछ दान पुण्य हम क्या करें, कर दे, भले अपने हम क्या करें, भले अपने नहीं खाया जाता है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, हम पंडित जी को दान कर देते हैं कि पंडित जी जो हमारे क्या है, श्रेष्ठ है। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। विभिन्न प्रकार का अनुष्ठान किए जाते थे, विभिन्न प्रकार के हम जो है क्या करते थे, यज्ञ करते थे। दूसरे लोग थे राजा। दूसरे कौन लोग थे, राजा हुआ करते थे। मतलब पहला क्या हुआ, पुरोहित, जिनको ब्राह्मण कहा जाता था, और दूसरे क्या होते थे, राजा हुआ करते थे। आगे देखते हैं। अब देखिए, राजा कौन थे। राजा वैसे राजा नहीं थे जो ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी और न ही कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा आप ही शासक नहीं बन जाता था। मतलब कह रहा है कि राजा ऐसा नहीं था कि जैसे मान लीजिए राजा मर गया तो उसका बेटा जो क्या बन गया, शासक बन गया। वैसा उस तरह का राजतंत्र नहीं था, ठीक है ना। बल्कि क्या होता था कि सरदार लोग चुनते थे जो कुशल है। ऐसा नहीं कि राजा जो है यदि सर्वश्रेष्ठ है और उसका बेटा क्या है, डरपोक है, फिर भी हम उसको क्या कर दिए, राजा बना दिए। यहाँ पे क्या लिखा है कि प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन पाता था। पुनः देखिए, ऋग्वेद में क्या बताया गया है। ऋग्वेद में जनता या पूरा समुदाय, देखिए जनता या पूरे समुदाय के लिए दो इस्तेमाल होता था, ठीक है ना। जन तथा प्रयोग हिंदी अन्य भाषाओं में आज भी होता है, तथा दूसरा क्या होता था, विषय, वैसे शब्द से निकला है।
देखिए दो चीज़ों का होता था, जनता और समुदाय के लिए दो ही शब्दों का प्रयोग किया जाता था। और यह बात किसमें बताई गई है? ऋग्वेद में बताई गई है कि किसका प्रयोग करते थे? जन का, और दूसरा हम किसका प्रयोग करते थे? विष का, ठीक है ना। जन शब्द जो है वो प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं से में आज भी होता है। जन मतलब क्या होता है? लोग। जबकि दूसरा था क्या? विष, जिसे वैश्य शब्द से निकला था। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। किसके? विष और जनों के नाम मिलते हैं। इसलिए हमें पुरुजन या विष या भरतजन या विष या यदुजन या विष जैसे उल्लेख मिलते हैं। जैसे पुरुजन कहा गया है, विष कहा गया है, या भरतजन कहा गया है। ये सारी चीज़ें जो है हमें ऋग्वेद में देखने को मिलती है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना को कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। देखिए अब आर्य कौन थे? कहे कि जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, मतलब ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं थी, जो सूक्तियाँ थी, जो दोहे हुआ करते थे, जिन लोगों ने इसे रचना किया उन लोगों ने क्या कहते थे? खुद को आर्य कहते थे। और आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। तथा अपने विरोधियों को, जो उनके विरोधी हुआ करते थे, उनको दास या दस्यु कहते थे। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा? दास या दस्यु किसको कहते थे? तो जो आर्य के विरोधी हुआ करते थे उन्हें दास या दस्यु कहते थे। उसके बाद क्या कहा है कि आर्य किसको कहते थे? तो जिन लोगों ने ऋग्वेद में प्रार्थनाओं की रचना की उन्हें हम क्या कहते थे? आर्य कहते थे। जन और विष शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। जन और विष शब्द का प्रयोग किनके लिए किया गया है? तो अब बताएंगे कि जन और विष शब्द का प्रयोग जो है एक समुदाय या जनता, पूरे जनता के लिए या पूरे समुदाय के लिए किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते थे। देखिए दस्यु कौन हुआ करते थे? दस्यु कौन हुआ करते थे? वे लोग हुआ करते थे जो यज्ञ नहीं करते थे। क्या करते थे? यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। अब क्वेश्चन कर देगा कि ये बताइए कि जो यज्ञ नहीं किया करते थे ऋग्वेद के अंतर्गत, जो यज्ञ नहीं किया करते थे उनको क्या कहा जाता था? दस्यु। क्या कहा जाता था? दस्यु कहा जाता था। देखिए एक एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक शब्द कर रखा है, 10वीं भी लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग शब्द क्या हो गई? दासी। मतलब क्या हुआ? गुलाम हो गया। क्या हो गया? गुलाम हो गया। जो दस्यु कहा गया, जो विरोधी हुआ करते थे, और साथ ही साथ जो है दास या दस्यु हुआ करते, विरोधी हुआ करते थे, उनको दास या दस्यु कहा जाता था। और बाद में ये क्या हो गया? गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। क्या किया जाता था? बंदी बना लिया जाता था। क्या कहा जाता था? दास कहा जाता था। जब युद्ध में जीत करके आते थे उनको बंदी बना लिया जाता था, उनके लोगों को बंदी बना लिया, उनके मवेशियों को अपने पास लाया जाता था, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को जो है बंदी बना लेते थे वो युद्ध के अंतर्गत। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। क्या माना जाता था? मालिक की जायदाद। मतलब हम किसी का लूट लेते हैं, किसी झगड़ा करते हैं, किसी घर गाँव में या कहीं झगड़ा होता है, तो यदि हम उससे लड़ नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं? यदि घर छोड़ के भाग जाते हैं, उसके सामानों को हम क्या करते हैं? लेकर के चले आते हैं। चाहे भेड़ बकरी जो होती है, जानवर होते हैं, उसके घर के सामान हुआ करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को लेकर चले आते हैं और हम अपने मन ही मन खुश होते हैं कि हम उसके क्या कर लिए? संपत्ति को लूट लिए। वैसे ही क्या होते थे कि जो गुलाम बना कर लाते थे, दास बना कर लाते थे, वह मालिक की जायदाद समझते थे। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें सब करना पड़ता था। आगे आप देखेंगे खामोश प्रहरी कहानी पाषाणों की। यहाँ पर देखते हैं खामोश प्रहरी कहानी पाषाणों की क्या है। ये शिलाखंड महापाषाण, महापाषाण का मतलब क्या हुआ? महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। तो जो शिलाखंड है वह महापाषाण के नाम से जाने जाते हैं, ठीक ना। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोग, ठीक ना, दफन करने वाली जगहों पर जो होते हैं बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, ठीक है। बताया गया है किसमें? हमारे ऋग्वेद के अंतर्गत। महापाषाण कब्रें, जो महापाषाण के अंतर्गत जो थी बड़ी बड़ी पत्थरें जो हुआ करती थी, ठीक है ना। कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले से हुई। कितने साल पहले हुई? 3000 साल पहले। देखिए ये ऋग्वेद में सारी चीज़ें जो है बताई गई है कि कब्र बनाने की प्रथा कब लागू हुई थी? 3000 साल पहले हुई थी। यह प्रथा दक्कन के पठार, दक्कन वाला हिस्से में, ठीक है ना। उसके बाद दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है, और कश्मीर में प्रचलित थी। कहाँ पे प्रचलित थी? तो जो कब्र बनाने की प्रथा जो है वह दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, मतलब जो बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे वो जमीन के ऊपर ही दिखा करते थे, और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे, और इससे क्या बनाई जाती थी? कब्रें बनाई जाती थी। कई बार पुरातत्वविद को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, ठीक ना, मतलब उनको गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे। कई बार जो उनको खड़ा पत्थर मिल जाता था, और यह क्या होता था? एक मात्र प्रमाण हुआ करता था कब्र के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ऐसे छोटे छोटे पत्थर बनाए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बड़े बड़े गोल गोल पत्थर रखे गए हैं, ये सब सारी पत्थर रखी गई है। तो ये बड़े बड़े पत्थर जो थे महापाषाण जिसको कहा गया है, इनके अंतर्गत जो है बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, और एक जो था कभी कभी ज़मीन के अंदर देखने ऊपर
देखने को मिलता था। तो ये क्या होता था, मात्र चिन्ह हुआ करते थे कि कहीं ना कहीं ये क्या है, कब्र है। ठीक है, जैसे क्या होती है, कहीं कहीं आप देखने को मिलता है गाँव गिराव में जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, उनके घर के लोग मर जाते हैं, तो मरने के बाद जो होते हैं मिट्टी के अंदर दफना जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद जो होते हैं उसको क्या करते हैं, मिट्टी से ईंट से जुड़वा करके उनको क्या करते हैं, बना देते हैं। या आप देखते हैं जो है क्रिश्चियनों में भी देखते हैं कि पत्थर जो होती है रख दिया जाता है, ताबूत को अंदर लिटा करके जो होते हैं पत्थर मूर्ति से पत्थर के कब्र बना दिए जाते हैं। तो ये क्या होता था, एक चिन्ह के लिए बनाए जाते थे कि ये कब्र है। और यहाँ पे दे रखा है कि इस तरह के महापाषाण को ताबूत, सावाधान, क्या होता है, सावाधान शिष्ट कहा जाता था। कहा जाता है, शिष्ट कहा जाता है। मतलब जो ताबूत हुआ था, बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, उसको हम क्या कहते थे, शिष्ट या सावाधान कहा जाता है। यहाँ दिखाया गया शिष्ट में एक पोर्ट होल, मतलब बड़ा सुराख है। अभी मैंने दिखा था कि बड़ा सा क्या था, सुराख था, होल था, जो शायद पत्थरों से बड़े हुए कमरे में जाने का रास्ता था। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने कार्य देखिए, गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े बड़े पत्थरों को तराशना, और ठीक ना, मरे हुए को दफनाना, ये सारे काम हुआ करते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। कुछ समानताएं क्या देखने को मिलती है, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। मरने वाला जो होता था वो भी शौक, देखिए कि लोगों के क्या क्या विचार हुआ करते थे कि जब मर जाता था लोग तो उनको मिट्टी के बर्तन के साथ देना, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ठीक ना, के नाम से जाना था। काले लाल मिट्टी के बर्तन कहाँ प्रयोग किए जाते थे, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि काले लाल मिट्टी के बर्तन कहाँ प्रयोग किए जाते थे, तो आपको बताएंगे कि मरने वाले व्यक्ति जो होता था उसको दफनाते वक्त जो है उसमें प्रयोग किया जाता था। ठीक ना, जिसको क्या गया है, ब्लैक एंड रेड वियर कहा गया है। इनके साथ ही मिले लोहे और औजार, हथियार, घोड़े, कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने, ये सारी चीज़ें जो है कब्र के अंदर क्या की जाती थी, डाल दी जाती थी। अब देखिए लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में कैसे पता चला, कि लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में हम पता करना कैसे कैसे हम पता करते हैं, ऋग्वेद के अंदर में क्या दिया गया है। यानी यह पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल, जो हड्डी, जो इंसान की मांस जब गल जाती थी, जो तो सिर्फ हड्डी बचती थी, के साथ चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। ठीक है, यहाँ एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। ठीक ना, दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। मतलब जो जैसा व्यक्ति हुआ करता था, राजा महाराजा या धनी लोग होते थे, उस प्रकार से जो है वो कब्रों के अंतर्गत जो है सामानों को रखा करते थे और उसके शौक के मुताबिक रख दिया करते थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले। वे ये दर्शाते थे कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। कभी कभी क्या होता है कि जो लोग दफनाए जाते थे वह एक ही घर के लोगों को, ठीक ना, एक ही कब्र के अंतर्गत जो थे दफना दिया जाता है। मान लीजिए कि व्यक्ति मर गया, मरने के बाद जो है उसकी लाशें जो है वैसे सड़ती रही, ठीक है ना, तब तक पता चला कि दूसरा घर के व्यक्ति जो है उसके मर गए, तो फिर उस कब्र को खोदा गया और खोदने के बाद उसकी हड्डियों को निकाला गया होगा और फिर उस व्यक्ति को लिटा करके, ठीक है ना, जो बाद में मरा हुआ इंसान है उसको लिटाया गया होगा और साथ ही साथ जो है पहले जो कंकाल थी फिर उसको डाल करके ढक दिया गया होगा। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते में कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ठीक है ना, और ऐसे स्थान पर गोलाकार चट्टानों को चिन्ह को काम में करते थे। मैंने पहले ही लिखा गया था कि जो कब्र हुआ करती थी, जो महापाषाण हुआ करता है, बड़े बड़े पत्थर जो थे वो पहचान के लिए क्या किए जाते थे, रख दिए जाते थे कि जिससे पता चलेगा कि यह क्या है, यहाँ पे पोर्ट होल में जाने का क्या है, रास्ता है। अब यहाँ पे हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है, ठीक ना, घोड़, इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे क्या है, जगह है। अब क्वेश्चन एक देगा कि इनाम गांव कहाँ है, ठीक है, तो आपको आंसर क्या होगा, भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। कहाँ पर, इनाम गांव में। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफना दिया जाता था। अब देखिए जो बूढ़ो दादा हो गए उनको क्या करते थे, लोग लेटा देते थे और लेटाने के बाद दफना दिया करते थे। सोचिए उस मंजर कैसा होता होगा कि जिनके घरों में लोग जो थे बीमार हुआ करते थे, वैसे ही इंसान जीते जी मर जाया होता होगा, क्योंकि जब बूढ़े होंगे तो उनको पता है कि लिटा दिया जाएगा, ऊपर से क्या करे, ढक दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उनके सिर उत्तर की ओर होता था। कैसा होता था, सिर उत्तर की ओर किया जाता था तथा पैर जो है दक्षिण की तरफ कर दिया जाता था। कई बार उनके घर के अंदर ही दफनाया जाता था ना। जब
लोग बूढ़े हो जाया करते थे, तो उनको क्या था कि अब इनको क्या कर दिया जाए, दफना दिया जाए। और लोग जो थे घरों में भी कब्र बना करके दफना दिए जाते थे। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी पिए और दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। उनको ये था कि यह फिर से बुढ़ऊ जो होंगे क्या होंगे, जिंदा होंगे, और फिर जिंदा होंगे तो फिर इनको क्या होगी, बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब तो निकल के मांगने आएंगे नहीं, ठीक ना। इससे पहले क्या कर दे, हम इनको पहले ही दे दें, ठीक है, कि जब उठेंगे तो फिर क्या कर लेंगे, उसमें खा लेंगे। वाह, कैसी विचारधाराएं थी उस समय की, देखिए। आगे देखिए कि एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में, ठीक ना, 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया जाता था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में क्या किया जाता है, दफनाई जाती है। मतलब एक मिट्टी का बड़ा संदूक बनाया जाता था, ठीक है, जिसमें 4 पैर लगे हुए हो, और क्या कहता, 5 कमरों वाले आंगन में क्या किया, दफना दिया जाता था। अब देखते हैं क्या बताते हैं कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे की कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची की कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता था। हम लड़के और लड़की की कंकाल को कैसे पहचान सकते हैं, एक छोटा सा बच्ची की बात हो तो। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते थे। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते थे तो ये पता चलता था महिला का कंकाल है। देखिए अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि यदि दफनाए गए शव के साथ यदि गहना मिलता है तो हम किसकी वह कंकाल किसका हो सकता है, महिला या पुरुष, ठीक ना, या दोनों। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, महिला का कंकाल मान लिया जाता था। लेकिन ऐसा समझ में 7 समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। बात तो आ गई कि भाई अब तो पुरुष भी आभूषण पहनते होंगे, उसमें शौकीन तो कुछ और लोग होगा करते हैं। जैसे इस समय क्या है कि लड़के भी कान छेदवा लेते हैं, लड़कियाँ भी कान छेदवा लेती हैं, इतने शौकीन हो चुके हैं। तो अब यदि मान के चलिए आज के डेट में यदि दफनाया जाएगा, उसको सोना चांदी कानों में लगा दिया जाए, तो कैसे हम पहचानेंगे कि वो क्या है, पुरुष है कि महिला है। तो ये समस्याएं उत्पन्न हो जाया करती थी। देखिए कंकाल को पहचानने का, लिंग पहचानने का सबसे बेहतर तरीका क्या था, हड्डियों की जांच करना। हड्डियों की जांच करके ही हम पहचान लगाया जा सकते थे। महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश मतलब जो कुल्हा होता है, ठीक ना, पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। देखिए अब कैसे पहचानना है, यदि हड्डियां जो है, कुल्हे का हिस्सा जो है, कमर के निचले हिस्सा जो है, यदि चौड़ा पाया गया तो अब गहने को तो हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। वो लोग जानते थे कि गहने के माध्यम से हम पता नहीं लगाया जा सकता, इसलिए जो है उन लोग हड्डियों का अध्ययन करते थे। और हड्डियों का कैसे अध्ययन करते थे, तो यदि कुल्हा जो है चौड़ा पाया गया तो वह महिला होगी, और कुल्हा चौड़ा नहीं पाया गया तो वह क्या होगा, पुरुष होगा। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। चरक क्या थे, प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम का एक किताब लिखा था। चरक संहिता किसने लिखा था, ठीक ना, चरक ने लिखा था, ठीक ना। किस क्षेत्र में लिखा था, चरक चिकित्सा शास्त्र में लिखा था। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती है। कैसी होती है, 360। अब चरक शास्त्र के अनुसार, चरक के अनुसार जो है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, 360 होती है। लेकिन आधुनिक शरीर रचना विज्ञान क्या कहती है कि 206 हड्डियों, ठीक ना, से काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए अब तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार और चरक के अनुसार ये तो लड़ाई हो गई, क्योंकि चरक कहते हैं कि 306 हड्डियाँ होती है, विज्ञान कहता है कि 206 हड्डियाँ होती है। तो चरक ने शायद अपनी गिनती में क्या कर लिया होगा, दांत भी गिन लिए होंगे, जोड़ भी कर लिए होंगे, कार्टिलेज जोड़ करके संख्या बता दी होंगी, ठीक है ना। वो पूरा हड्डी एक एक अंग गिन, एक एक जो है हड्डी दांत तो सब गिन दिए होंगे, जिसकी वजह से वो क्या कर दिए होंगे, 306 जोड़ दिए होंगे। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे, इनाम में तो गेहूँ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले। कई जानवर की हड्डियां भी मिली। कई हड्डियों पर काटने के निशान से ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें क्या होते हैं, खाते थे। क्योंकि जब हड्डियां जो बची हुई थी उन पर जो है घाव के निशान थे, उस पर कट के निशान बनाए गए थे, तो उस समय अंदाज़ा लगा कि लोग कहीं ना कहीं हड्डियों को, जो मांस हुआ करते थे, जो जानवर हुआ करते थे या जो लोग करते थे, वो क्या करते थे, मांस खाते थे, जिससे हड्डियों पे चोट आया है। गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, गधा, है ना, सांभर, चितकबरा, हिरन, मृग, चिड़ियाघर, घड़ियाल, कछुआ, मछली। देखिए हिरण, मृग, हिरण, खरहा, नेवला, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियाँ भी पाई गई है। इन सारी चीज़ें जो है पाई गई। साथ ही साथ जो है बेर, आंवला, कामू, खजूर, कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की, रसभरी मतलब जिनमें रस पाया जाता था, इन सारी बीजों को भी देखा गया था। देखिए आइए हम कुछ अन्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए चीन लगभग 3500 साल पहले हमने लेखन कला के सबसे पुरानी लेखन कला की सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ पाई गई, चीन में देखने को मिला। जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता, क्योंकि यह मान्यता थी कि यह भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकरों से हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ें और बताएं, ठीक ना, कि ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक ना।
कोशिश करूँगा कि आप जो है सभी प्रकार के वनडे एग्जाम से लेकर के जो है वनडे एग्जाम जो है चाहे बीपीएससी टीआरई या अन्य जो होंगी सारी क्लास जो है आपको इसमें कवर हो जाए, ठीक है ना। वीडियो को देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।